नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, सीएजी की रिपोर्ट को लेकर कसौतन। तेजस्वी ने ट्वीट कर उठाए कई सवाल। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर राज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 17 अप्रैल को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। कोरोना को लेकर लिए जा रहे संकेत, अहम है फैसले। देश में चल रहे टीका उत्सव पर आरजेडी ने उठाए सवाल। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साधा निशाना, कहा असफलताओं का उत्सव मनाया जा रहा है। और धड़ल्ले से चल रहा अवैध खनन को लेकर लगातार की जा रही है छापेमारी में आरोपितों की हो रही है धरपकड़। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। 10 अप्रैल की अगली सुबह पश्चिम बंगाल के पांचीपाड़ा इलाके में अपराधियों को पकड़ने के क्रम में शहीद हुए किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनम्र चुनावी मंच से याद करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद इंस्पेक्टर की मौत के गम में उसकी मां की मौत का जिक्र किया और कहा कि तब बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। और 10 अप्रैल की सुबह पश्चिम बंगाल के पांचीपाड़ा इलाके में अपराधियों को पकड़ने के क्रम में शहीद हुए किशनगंज टाउन थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। सम्मान की बात करती थी। साथियों, आपने देखा पढ़ा होगा कि बिहार के पूर्णिया जिले के गांव में कल एक मां और एक बेटे की चिता साथ में जलाई गई। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। मां की मृत्यु अपने बेटे की हत्या के सदमे से हुई थी। कौन था वीर जवान? वो वीर जवान 2 दिन पहले अपने कर्तव्य का पालन करने बंगाल की धरती पर आया था, लेकिन यहां बंगाल में पीट पीट कर उस पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई। और इस बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है। पाली पंडरा के जंगल के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। मृतक के पास खड़ी मिली सफेद रंग की वैगनर कार। रातू थाना क्षेत्र का ये मामला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको रांची से, जहां पाली पंडरा जंगल के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। मृतक के पास से सफेद रंग की वैगनर कार खड़ी मिली है और रातू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाली पंडरा जंगल के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतक के पास से सफेद रंग की वैगनर भी मिली है। रातू थाना क्षेत्र का ये मामला। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पाली पंडरा जंगल के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतक के पास खड़ी मिली सफेद रंग की वैगनर कार। रातू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छानबीन लगातार जारी है। पाली पंडरा जंगल के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मृतक के पास से सफेद रंग की वैगनर कार मिली है। रातू थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पाली पंडरा जंगल के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, सबसे पहले तो आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो देखिए पूजा की ये जो रांची का ही रातू थाना क्षेत्र का पाली जंगल के पास का जो मामला है, वहाँ पर एक युवक की जो हत्या हुई है, गोली मारकर हत्या की गई है और उसके पास से एक वैगनर, सफेद रंग की वैगनर कार मिली है। अपराधी जो थे, कहा जा रहा है कि बाइक सवार थे और
वो घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल जो पुलिस है शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश कर पा रही है। अभी तक जो शव की जो है वो पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जो है वो मृत व्यक्ति का जो है डिटेल निकाल रही है। फिलहाल जो पूरा मामला है उसको जमीन से जोड़ के देखा जा रहा है कि कहीं जो जमीन का जो विवाद है उसके वजह से जो हुआ है इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो लोग आए थे उनको जमीन कारोबार के से जोड़ के देखा जा रहा है। जी बिल्कुल चंदन, इस बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से खबर ये मिल रही है कि बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, तो क्या फिलहाल अपराधियों की कोई पहचान हो पाई है? जी नहीं, अभी अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है। बस जो गाड़ी मिली है वैगन आर सफेद रंग की, उसका जो नंबर है उससे पुलिस जो है उस पर ट्रैक करने की कोशिश कर रही कि आखिर ये गाड़ी किस व्यक्ति का है, और जो मृत व्यक्ति है क्या इस गाड़ी का वही ऑनर है या फिर जो मृत व्यक्ति है किसी दूसरे के गाड़ी यहाँ पर लेके आया था। इन सब तमाम चीजों पे जो है अभी पुलिस की जो खोजबीन है वो जारी है, लेकिन मामला ताजा है, बहुत ज्यादा अभी कुछ पुलिस के हाथ में नहीं लग पाया है। तो पुलिस कहीं न कहीं अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द मामले को सुलझाकर और अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल चंदन, जिस प्रकार से आपने बताया कि मृतक के पास से एक सफेद रंग की वैगनार मिली है, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या मृतक युवक के पास से कोई ऐसे कागजात मिले हैं या कुछ ऐसा मिला है जिससे युवक की पहचान हो पाई? क्या फिलहाल उसकी पहचान हो पाई है? जी नहीं, उसके पास से अभी तक जो भी कागजात मिले हैं पुलिस उसको दस्तावेज के रूप में अपने पास रखी हुई है और उसी के आधार पे जो है मृतक के परिजनों के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक जो है मृतक के बारे में जो भी जानकारी है जितने भी पुलिस के हाथ लगी है वो अभी मीडिया को नहीं दिया गया है। जल्द ही जो है पुलिस ये दावा करी कि जल्द अपराधियों को पकड़ के सामने किया जाएगा। चलिए बिल्कुल चंदन, उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बात करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कई भागों में शिक्षक और कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल 17 अप्रैल तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। हजारीबाग की एक खबर, जहां विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कई विभाग के शिक्षक और कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद 17 अप्रैल तक के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है और अब सैनिटाइज किया जाएगा यूनिवर्सिटी को। फिलहाल 17 अप्रैल तक के लिए स्कूल प्रशासन ने इसे बंद कर दिया है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से बंद किया गया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि कई कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं विश्वविद्यालय के। और मधेपुरा जिले के कुस्थन गांव में दबंगों द्वारा महादलित युवक मक्के का भट्टा चुराने के आरोप में सिर्फ आधा सर मुंडवा गया, बल्कि जूते चप्पल का माला पहनाकर चुना कालिख लगाकर पूरे गांव में भी घुमाया गया। दबंग लोग यही नहीं रुके, वे मक्के के खेत में युवक को मेला भी खिलाया। ये घटना बीते 8 अप्रैल की थी। वहीं पीड़ित युवक का नाम झकस शर्मा, पिता प्रेमलाल शर्मा बताया जाता है। इस संबंध में मधेपुरा एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसपी योगेंद्र कुमार खुद बीती रात बिहारीगंज थाना पहुंचकर मामले की जांच की और पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस मामले में 6 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मधेपुरा की एक खबर, जहां कुस्थन गांव में दबंगों द्वारा महादलित युवक को मक्के का भट्टा चुराने के आरोप में न सिर्फ आधा सर उसका मुंडवाया गया, बल्कि जूते चप्पल का माला पहनाकर उसके मुंह पर कालिख भी लगा दी गई। मात्र एक मक्के का भुट्टा चुराने के कारण दबंगों ने दलित युवक के साथ इस प्रकार की शर्मनाक
हरकत की है। और आपको ये बता दें कि उसके मुंह पर कालिख लगाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। दबंग लोग यही नहीं रुके, बल्कि वे मक्के के खेत में युवक को मौला भी खिलाने की घटना के बाद 8 अप्रैल की थी। वहीं पीड़ित युवक का नाम जकस शर्मा बताया जा रहा है। हमारे संज्ञान में आई थी, तुरंत बिहारीगंज थाना को एफआईआर करने का निर्देश दिया गया था। इसमें एफआईआर कल ही हो गई है। 6 लोगों पे नामजद एफआईआर हुई है। सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। कल उन्हीं के घरों में छापेमारी की गई है। उसमें से एक नेम्ड अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कल रात को हो गई है और बाकी सभी लोगों पे आज माननीय न्यायालय से वारंट प्रे किया जाएगा और सभी पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे औरंगाबाद की, जहां बारुण में अवैध बालू खनन को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें कार्रवाई स्वरूप बालू सहित ट्रक और खनन में संलिप्त व्यक्ति को पकड़कर उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लेकिन लगातार बारुण सोन नदी से बालू खनन का अवैध खेल की सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में आज जिला खनन पदाधिकारी मुकेश कुमार और थाना अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में बारुण के एनिकट घाट और बारुण नबीनगर रोड से सटे ही बालू के अवैध खनन स्थल और अवैध रास्ते का निरीक्षण किया गया, जिस क्रम में एक अवैध रास्ते को कटवाया गया। वहीं 3 ट्रैक्टर जिस पर अवैध बालू लदा हुआ था उसे पकड़ लिया गया है। वहीं इस संबंध में पूरी जानकारी देते हुए जिला खनन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि जिला पदाधिकारी के द्वारा अवैध खनन को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा कि बारुण में अवैध तरीके से बालू खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसकी सूचना लगातार उन्हें मिल रही थी, जिसकी जांच क्रम में बालू के एक अवैध रास्ते को कटवाया गया। साथ ही कहा कि इसमें संलिप्त लोगों को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, पहचान कर कार्रवाई भी की जाएगी। लोग एसएचओ साहब दोनों कार्रवाई कर रहे हैं, राजकुमार बाबू ने ये निकाट रूप से थे, वहाँ पे 3 ट्रैक्टर जब्त किए हैं और वहाँ से अभी और भी रास्ता वहाँ देखे हैं, देखते हैं कल उसको भी कटवाएंगे। और यहाँ भी हम लोग घुसे हैं देवी घाट के बगल में, यहाँ भी सूचना मिली है कि यहाँ पे लोग निकालते हैं, जो अवैध रास्ता है कटवाए हैं, उस पर भी निगरानी रखेंगे ताकि आगे इसको कोई बरखेत के नहीं चालू करें, लगातार जारी रहेगी सब। और मधेपुरा जिले के सदर अनुमंडल अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीगंज में डॉक्टरों की फर्जी उपस्थिति बनने का मामला सामने आया है। डॉक्टर साहब का ये मैनेजमेंट स्थानीय लोगों और अस्पताल कर्मियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जाता है कि ज्वाइनिंग के बाद से डॉक्टर साहब जो गायब हुए हैं आज तक उपस्थित नहीं हुए, लेकिन रजिस्टर में उपस्थिति बनती रही है और वेतन महीने महीने लेते रहे। इस संबंध में जब अस्पताल प्रबंधक और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से बात की गई तो वे कुछ भी बोलने से इनकार करते नजर आए। लेकिन डॉक्टर साहब के 2 महीने की उपस्थिति पंजी
साधना प्लस न्यूज के हाथ लगी, जिसके फरवरी महीने में उनके उपस्थिति के कॉलम में मेडिकल लीव लिखा हुआ है, लेकिन मार्च महीने में उनकी उपस्थिति बनी हुई है, जबकि डॉक्टर साहब अभी अस्पताल आए नहीं है। डॉक्टर साहब का नाम राम मनोहर गोपाल बताया जाता है। इसके संबंध में मधेपुरा के CS बताते हैं कि फरवरी में वो मेडिकल लीव लेकर गए थे, लेकिन अभी तक उनके आने की सूचना नहीं है। यदि उपस्थिति बनी है तो इसकी जांच कराई जाए। अब सवाल उठता है कि जिले में किसकी सह पर इस तरह की फर्जी उपस्थिति का खेल चल रहा है। तो पूरी तरह से चरमराइल है ही, और यहाँ पर एक राम मनोहर नाम के एक डॉक्टर हैं, उनके बारे में मामला आया है, पूरा लोगों में चर्चा का विषय है कि वो कभी यहाँ आते नहीं और उनका हाजिरी बनता है और वो पेमेंट पूरी तरह से उठा रहे हैं। सूचना मिली है, लेकिन वो 1 फरवरी से चूंकि उनका पैर एक्सीडेंट के चलते पैर टूट गया है और बेड रेस्ट में है, इसकी सूचना मुख्यालय को दिए थे और जो पूर्व सिविल सर्जन थे उन्होंने इनके छुट्टी को मंजूर भी कर दिया है। अब हो सकता है इधर कुछ ज्यादा अवधि से और भी गायब हों या अनुपस्थित रह रहे हैं। और सहरसा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। घटना सदर थाना क्षेत्र के इस्लामिया चौक के समीप नियामत टोला की है, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल एक घर की दीवार से जा टकराई। इस हादसे में 17 साल का मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल युवक का नाम सत्यम कुमार बताया जा रहा है, जो सुपौल जिले का रहने वाला है। बताया जाता है कि युवक अपने बाइक से लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर नाले के बगल एक घर की दीवार से टकरा गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसे कहा जाता है, वही वहाँ पे जा रहे थे, हम दोनों ही जा रहे थे, अपने गांव के लिए निकले थे। तो दूसरे गाड़ी से, जिस गाड़ी से ये थे, उसी गाड़ी में तो अनवायलेंस हुआ। क्या हुआ, ये गिर गए, गिरने के बाद ये गाड़ी हालत है। और उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 18 अप्रैल तक सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया है। इसी कड़ी में सोमवार को पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ और निजी स्कूल के संचालकों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाकर सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 1 साल से शैक्षणिक संस्थान बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित रही है, जिसका असर उनके परीक्षा परिणामों पर भी देखने को मिला है। साथ ही निजी शिक्षक के लिए आय का एकमात्र स्रोत भी यही है। वहीं शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रसन्न सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर हम सभी शिक्षक सजग हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि संस्थानों के संचालन के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका हम सभी शिक्षक पालन करें, लेकिन इस स्थिति में शिक्षण संस्थानों को बंद करना विसंगतिपूर्ण है। बंद रखा गया था, उसके बाद जब संस्थान फिर खुली, 1 महीने चलने के बाद नया गाइडलाइंस आया कि कोचिंग स्कूल को बंद किया जा रहा है। पहले 12 तक बंद किया गया था, फिर 18 तक बंद किया गया। हमें पता है कि 18 नहीं, आगे भी डेट जाएंगे। सरकार की मंशा क्या है? जब बच्चे रंगभूमि मैदान में क्रिकेट खेल सकते हैं, जब बच्चे सिनेमा हॉल में पिक्चर देख सकते हैं, तो बच्चे स्कूल कॉलेज क्यों नहीं जा सकते? सरकार अगर शिक्षा को तबाह करना चाहते तो खुल के बोल दे कि शिक्षा को हमको तबाह करने के लिए मांगे आए हुए। जब सब कुछ चल, बसें चल रही, ट्रांसपोर्ट चल रही, सब कुछ चल रही, लेकिन कोचिंग स्कूल के वायरस बैठा हुआ है क्या? और मधेपुरा जिले में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के उदाकिशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत बिहारीगंज थाना क्षेत्र के राजगंज वार्ड 13 में एक कदम के पेड़ को छूने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि भैंस चराने के लिए गई थी, तभी वो आराम करने के लिए कदम के पेड़ के नीचे बैठे। जब उसने पेड़ को छुआ तो उसे करंट लग गया, क्योंकि पेड़ के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रही थी जो पेड़ को छू रही थी। बुजुर्ग की मौत के बाद परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा लाए हैं। जोर किए, कदम का पेड़ था, वहीं पर जाके बैठ गया। अब बैठने के बाद जब उठने लगा ना, उस पेड़ को ऐसे जब वो हाथ लगाया ना, उसमें लाइट था। अच्छा।
उसी वक्त लग गया करंट। अच्छा, तो फिर आप लोग वहाँ पे जब कोई ज्यादा रास्ते होते तब वो सब जबकि हल्ला किया ना, तब उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे। अब जब ले गए तब ले लड़की खत्म। और कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने 17 अप्रैल को राज्यपाल की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बता दें कि सर्वदलीय बैठक पर कहा है कि पिछले बजट सत्र में भी मैंने इस बात को बिहार विधान परिषद में उठाया था, लेकिन उस समय मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन अब सर्वदलीय बैठक कराने का फैसला लिया गया है, जिससे मुझे काफी प्रसन्नता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पटना सहित बिहार में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार को पूरी गंभीरता से बातों को लेना चाहिए। साथ ही विपक्ष पार्टी भी सरकार के सहयोग के लिए तैयार है, जिससे सभी वर्ग के लोग आसानी से वैक्सीन ले सके। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि पिछले दिनों फर्स्ट डोज में लाखों लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया गया, लेकिन सेकेंड डोज में उन्हें कोविशील्ड का टीका नहीं मिल पा रहा है। उसके बदले कोवैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है, ये कहीं से भी उपयोगी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार इन सभी चीजों का सवाल सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार रखे। कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने और टीकाकरण अभियान को लेकर मैंने पिछले बजट सत्र में भी सरकार को सुझाव दिया था कि आप सर्वदलीय बैठक का आयोजन करें, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तमाम सरकार के लोगों ने इस सजेशन का मजाक उड़ाया था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 तारीख को बिहार सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है पटना में। मैं उसके इस निर्णय के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से बिहार में, खासकर पटना में और अन्य भागों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, सरकार को पूरी गंभीरता से इसमें लगना चाहिए और हम विपक्ष की पार्टियां भी उन्हें सहयोग करने को तैयार हैं। टीकाकरण को लेकर मेरा एक आग्रह है कि आप एज बार जो फिक्स कर रखा है ना 45 के ऊपर को देंगे, उसको खत्म करिए। और हजारीबाग में बढ़ते कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, जिसमें पॉजिटिव मरीजों की देखभाल के बारे में भी चर्चा की जा रही है। इस दौरान उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने बताया कि बढ़ते मामलों को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर फिर से सक्रिय किए जाएंगे और पिछले चरण में जो कोविड-19 केयर सेंटर शुरू किए गए थे, उसे फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा। इस दौरान एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को मेडिकल कॉलेज में बने आईसीयू में रखने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि लोग दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ी है। हम लोग जो भी कोविड केयर सेंटर हम लोगों ने प्रथम चरण में बनाया था, उसको हम लोग फिर से संचालित करेंगे। जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उसको हम लोग कोविड केयर सेंटर और ऐसे जगहों पे उनका इलाज करेंगे। इसके अलावा जो सिम्प्टोमेटिक केसेस हैं उसके लिए जो हमारा मेडिकल कॉलेज का आईसीयू है, प्लस अदर जो ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ बेड हैं डिफरेंट लेवल पे, उनको हम लोग फिर से, although कि वो सारे संचालित रहे हैं, लेकिन फिर से हम लोग उसको रीचेक करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं किसी तरह की उसमें समस्या न हो। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जामताड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने चिरुडी गांव के 5 हिंदू दलित परिवारों से मुलाकात की। बता दें कि पीड़ित परिवार पिछले 12 दिनों से एसडीओ कोर्ट के सामने धरना दे रहे हैं। वहीं मुलाकात के दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली। इस दौरान पीड़ित ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को बताया कि गांव के दबंगों ने उन्हें गांव छोड़ने की धमकी दी, साथ ही कई आपत्तिजनक काम करने के लिए भी कहा गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि दबंगों की बात नहीं मानने पर उन्होंने गांव वालों की जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं मौके पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि इन पीड़ित परिवारों को इसलिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि चिरुडी में ज्यादातर आबादी एक धर्म विशेष की है। अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां के उपायुक्त भी पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर रहे हैं और दबंगों की मदद कर रहे हैं। वहीं धरना स्थल पर बैठे पीड़ित परिवार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अनुसूचित आयोग जिनको हम लोगों ने इस घटना की पूरी जानकारी दी, राज्य सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, इस महादलित परिवार को कोई न्याय नहीं दिया, सारी गलत चीजें इन लोगों ने करके रखी थी। आज आयोग आया है तो प्रशासन यहाँ एक्टिव होने का दिख रहा है, जब एक्टिव हुआ है। लेकिन आयोग से मेरा यही आग्रह होगा कि इस महादलित परिवार के साथ जो तो घोर अन्याय हुआ है
उस अन्याय का न्याय मिलना चाहिए। और जो भी पदाधिकारी इसको आज इस महादलित परिवार को 13 दिन से इस चिलचिलाती धूप में परिवार के साथ यहाँ रहने के लिए विवश करने हुआ पर उन पर कार्रवाई हो। लातेहार जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर महुआडार अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सुरेन ने प्रवासी श्रमिकों के कोरोना जांच को लेकर महुआडार जिला परिषद स्थित बस पड़ाव में रिसीविंग सह स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर बाहर से आए लोगों का महुआडार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कोरोना जांच किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी टुडू दिलीप जिला परिषद स्थित बस पड़ाव पहुंचे और वहां के जांच टीम से इस संबंध में जानकारी ली। जांच टीम के लोगों ने बताया कि जो भी बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उन्हें हम लोगों ने कोरोना जांच जारी किया है। और बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर लातेहार में जो प्रशासन है अब वो सतर्क हो चुकी है। आपको बता दें कि संक्रमण की रोकथाम को लेकर लातेहार उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर महुआडार अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सुरेन ने प्रवासी श्रमिकों के कोरोना जांच को लेकर महुआडार जिला परिषद स्थित बस पड़ाव में रिसीविंग सह स्क्रीनिंग सेंटर बनाए हैं। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।